भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद कुमार पांडे। क्या घटना हो गई भैया आपके साथ? हमारी लड़की की मृत्यु हो गई थी तारीख 11 तारीख को। ये 11 दिसंबर? हाँ 11/12/2023 को। 2023। कैसे कैसे मृत्यु हो गई आपकी बिटिया की? मेरी बिटिया ससुराल में थी, ससुराल वालों ने मार डाला। दहेज के लिए प्रताड़ित करने थे। 5 महीने की लड़की हो गई तब ज्यादा करने लगे। पहले लड़ाई झंझट होता था, डिमांड करने लगे कि लड़की जो है लड़की को पैदा कर दे, कोई गुनाह है। शादी के कितने साल हुए थे आपकी बेटी के? शादी के हो गए हैं 22 महीने। 22 महीने। जी। बिटिया की उम्र क्या थी आपके? 24 साल। 24 साल की बेटी थी? 24 साल की बेटी थी। और 2 साल पहले, लगभग 22 महीने पहले आपने शादी की है? शादी की है। लगभग 22 साल की उम्र में आपने बिटिया की शादी की? हाँ 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 हाँ। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं की कोई? मैंने गंगा घाट थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जो कौन 4 लोग? कौन 4 लोग हैं? सास, ससुर, पति और देवर। सास, ससुर, पति और देवर। पति और देवर के नाम पे आपने FIR कराई? उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों को, देवर, पति और पिता को गिरफ्तार किया गया। सास को नहीं किया गया? सास तो नहीं किया गया। उसमें से पति और पिता की जो है चालान हो गया था। देवर उसको छोड़ दिया गया। 7-8 दिन बैठाने के बाद छोड़ दिया गया। माँ तो फरार रही है। तो उसको थाने से छोड़ दिया गया कि वो कोर्ट से जमानत करा के आया? नहीं, थाने से छोड़ दिया गया था। अच्छा, देवर को थाने से ही छोड़ दिया है और पति और ससुर को चालान करके जेल भेज दिया है? हाँ। अच्छा, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं शासन से? शासन से ये चाहते हैं इनको कठोर से कठोर दंड मिले मृत्यु के समान। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ये आप किस बिना पे कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसी घटना घटित की है? नहीं, सब जो है निशान थे। मैं जो है मतलब बेटी के शरीर पे निशान मिले आपको? के निशान थे और वो गले में फांसी का फंदा ऐसा होता था। मतलब जिस तरीके का गला कसा गया, हमारे पास 7-6 फोटो है। हर अंग की फोटो है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। थाने जाओ तो सीओ पास, सीओ जाओ थाने पास, थाने जाओ डीएम पास, डीएम जाओ SDM पास। सारे जगह मैं होया और डीएम पास मेरी एप्लीकेशन लगी है, योगी के पास भी लगी है, SP के पास भी लगी है। मतलब आपने जिले के सभी अधिकारियों को इस घटना से अवगत करा दिया है? अवगत करा दिया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ पैसा। मतलब अब पैसा आपके पास है नहीं, आपने अपनी बेटी खोई है, और क्या? आपको न्याय की उम्मीद है? न्याय की उम्मीद है, लेकिन शासन से ये कल्पना मोदी है, वो योगी जी से, योगी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये नारा हमको झूठ लग रहा है। बेटी जो है पढ़ाओ, सुनो तो, बेटी पढ़ाओ और बेटी को मारो। बेटी पढ़ाओ बेटी मारो। मनोज कनपुरिया, मतलब आपके ऊपर क्या गुजर रही है समझ सकता है। आपने अपनी जवान बेटी खोई है और वो भी अकस्मात। मुख्यमंत्री से उम्मीद करता हूँ, न्याय की उम्मीद मुख्यमंत्री से करता हूँ, लेकिन जिले का कोई कर्मचारी तो मुश्किल है, भरोसा है नहीं। अच्छा, आपको जिले पे किसी पे भरोसा नहीं रह गया है? किसी को भरोसा नहीं, अभी तक दी नहीं गई है। बताइए तो, 10 दिन हो गए, रिपोर्ट नहीं दी है शासन ने। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, जो है सरकार की नाकामियां हैं। मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी मारो, ये कहाँ का इनका रह गया है? कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में बहुत ही सब घटनाएं हो रही, कोई उजागर नहीं हो रही है, सब दबाने की कोशिश हो रही है। भाजपा सरकार में कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई सुनता होता तो आज दर मैं नहीं बटता। 10-76 DM SDM SP थाना सब कुछ हो गया। अब बचा क्या है? अब कुछ नहीं बचा है। केवल मुख्यमंत्री योगी के पास नहीं गए, बस ये बचा है। बाकी फैक्स भेज दिया योगी पास, उसका मेरे पास लेखा जोखा है, मेरे पास कॉल आई, उसकी डिटेल जो है, जो आता है। मतलब आपने योगी जी के कार्यालय में फैक्स कर दिया है घटना से संबंधित? हाँ, घटना स्थल से संबंधित कर दिया है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका थाना कौन सा लगता है? गंगा घाट, जिला उन्नाव। गंगा घाट थाने से आपको क्या रिस्पांस मिला है? कुछ नहीं मिला। 2 का चालान हुआ, आधा हुआ, आधा काम बाकी है। जो है आधे से ज्यादा बाकी है। 2 गिरफ्तार नहीं हुए, ना हमको रिपोर्ट दी गई। मतलब आप पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? सवाल नहीं उठे दिए। संतुष्ट का आधा काम हुआ है, आधे से ज्यादा तो बाकी पड़ा है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय कहते हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए। और क्या, बेटी के हत्यारों को आपके बस फांसी के समान भी। इससे नीचे आप नहीं? सवाल ही नहीं उठता है।
क्या इससे पहले भी उन्होंने दहेज के लिए प्रताड़ित किया था कभी? दहेज लिए पहले तो करते थे, लेकिन जब से बेटी एक माँ बेटी को जन्म दे दे, वो माँ अपराधी है। मतलब आपका कहना है कि बेटी ने अगर बेटी को जन्म दिया, उसके बाद से ससुराली ने, जितने भी ससुराली जन थे आपके बेटी के, उन्होंने उसको प्रताड़ित करना चालू कर दिया। बता रहे एक माँ बेटी को जन्म दे दे तो माँ जो है अपराधी हो गई। माँ बेटी को मतलब जन्म दे दे तो ठीक है माँ, ये है। मतलब उनके आपके बेटी के ससुराल वालों को लड़का अगर मिल जाता तो शायद आज आपकी बेटी जिंदा होती। सही है, बिल्कुल राइट। आप शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 2 गिरफ्तार हों, हमको जो है वो मतलब रिपोर्ट दी जाए। मतलब आपका कहना यह है कि जो मेन इसकी करता धरता है वो सास है? वो तो सास घूम ही रही भैया, बहरे है, वो बाहर है अभी। अरे मेन तो मुलजिम बहरे है। अच्छा, मेन जो सास का रोल है वो अभी पकड़ी भी नहीं गई है तो रोल चारों लोगों का जो मेन मुख्य तो वही है। अच्छा, उसको पुलिस ने पकड़ा नहीं अभी? अरे अभी नहीं पकड़ा। FIR में उनके नाम है? सब चारों लोगों के नाम है। तो आपने पुलिस से पूछा नहीं कि आपने ऐसा क्यों करा कि 2 लोगों को पकड़ा? पूछता है भैया, पैसा पूछ रहा, बस पैसा जो काम हो। अब आपके पास पैसा है नहीं? पैसा बिटिया भी को है, पैसा भी जो है। जी, मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे हम भी मार दे किसी को, हम भी घूमे हैं, हम भी किसी का कर दे उन्हें, हम भी ऐसे घूमे। ये शासन की लापरवाही है। आप जनता से क्या सहयोग चाहते हैं? जनता से सहयोग ये चाहते हैं कि भाई न्याय दिलाने की कोशिश करें।